आगामी 5 से 7 नवंबर को गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मेगा मिलेट फेस्टिवल का आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन का थीम पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स के उपयोग विषय पर आधारित है। इस आयोजन के स्वागत सत्र के दौरान राज्यसभा के पूर्व सांसद व अवसर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा द्वारा स्वागत भाषण, डॉक्टर खडेरवाई द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का परिचय, गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल और IGNCA की सचिव सदस्य डॉक्टर सचिदानंद जोशी द्वारा भाषण, मुख्य उद्बोधन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अध्यक्षीय भाषण, IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय और आभार ज्ञापन कालकासा डिवीजन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर लैल द्वारा दिया जाएगा। वहीं अंतिम दिन समापन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रसाद शुक्ल, भारत सरकार के पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गणमान्य अतिथियों द्वारा संबोधन और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इसकी प्लानिंग इस तरह से हुई कि चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है 2023, तो इसके लिए ऐसा सोचा गया संस्कृति मंत्रालय में कि सभी मंत्रालयों ने इसके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो संस्कृति मंत्रालय को भी इसमें कुछ करना चाहिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसमें इसका प्रकल्पन हुआ और उसके बाद ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदर्शनी और इस मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिन में कौन कौन लोग आएंगे यहाँ पे, जैसे आज राज्यपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ? जी, और इस आयोजन में एक तो लोक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो शाम को सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस देंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है उसमें रहिएगा, तो कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर वो भी आएंगे। के बारे में हम लोगों का तो शायद ये ट्रेडिशनल फूड रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी प्लेट से हटता चला गया, जैसे डॉक्टर खादरवली बता रहे थे। तो इसी प्रकार अब इसको एक वापस लाने की योजना है और इसके फ़ायदे ये हैं कि बहुत कम मेंटेनेंस वाली फसल है जी। तो इसके लिए एक पूरा अभी फ्रेमवर्क सोचना पड़ेगा कि कैसे हम फार्मर्स को बोलें कि वो लोग ठीक से उगाएं और उसके बाद इसका एक मार्केट तैयार हो जहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो निकल सके ठीक से। टोटल कितने स्टॉल हैं यहाँ पर और मेन खास स्टॉल? यहाँ पर 35 स्टॉल्स हैं, इसमें 8 जो हैं हमारे FPOs हैं जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात हुई थी, तो वो भी हैं यहाँ पर। 15 स्टॉल्स जो अवसर नाम की संस्था है हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके हैं, और 3 स्टॉल्स खेती विरासत मिशन नाम का एक बहुत बड़ा NGO है उसके हैं। ये बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने की भी एक परंपरा की कड़ी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रताप आनंद झा हूँ और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में निदेशक हूँ कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स डिवीज़न का, जो हम टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं। ये जो प्रोग्राम है आज का, ये बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा फूड हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आज के डेट में हम जंक फूड्स वगैरह, काफ़ी नए बच्चे जो हैं उसके ऊपर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल फूड्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारी प्लेट से, उसको किस तरह से हम लोग वापस लाएं, इसी के ऊपर में ये आयोजन है 3 दिन का। और इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ये पता चले कि किस तरह से जो जंक फूड्स हैं जिससे कि हम आज के डेट में काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसको अगर हटा करके हम अपने मिलेट फूड्स को लें जो साइंटिफिकली इतने हज़ारों साल से हमारे देश में प्रचलन में था, उसको अगर वापस लाते हैं तो किस तरह से हम आने वाले नई बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। संस्कृत से जुड़ा ही हुआ है, आपके पर्वों में इसका आज भी यूज़ हो रहा है, तो संस्कृत से कभी कटा नहीं। सवाल ये है कि हमारे प्लेट से कट गया, तो वो हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत तो अविच्छिन्न है। हम कोशिश करते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से भी हम करेंगे, और ये एक फर्स्ट स्टार्ट है। इस तरह के सीरीज़ के और सारे इवेंट्स इस सीरीज़ में करने की ज़रूरत है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आगे लाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें। आम पब्लिक के लिए एंट्री का कोई चार्जेस वगैरह कुछ? नहीं, ये फ्री है।
कोई भी आ सकता है। वर्तमान में 3 दिवसीय जो आज कार्यक्रम का शुरुआत था, आज माननीय गवर्नर साहब भी दिल्ली के आए थे। तो ये दिवाली के पहले भी अब त्यौहार आ रहा है, इसके पहले करना ही बहुत ज़्यादा वो है, लोग अपने जीवन में व्यवहारिकता में उतारें और मोटे अनाज का सेवन करें। यहाँ अनेक प्रकार के 3 दिन के बौद्धिक कार्यक्रम चलेंगे, उसके प्रशिक्षण भी होंगे और ये जरूरी है कि इस पे बल दिया जा रहा है कि कैसे इसका उत्पादन भी करें और सुलभ तरीके से कैसे इसका वो करें। आज हमारे आर.के. सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो मिलेट का ये 3 दिन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट ईयर के लिए डिक्लेयर किया हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। दिल्ली का ये कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर वली मिलेट के महानायक कहे जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो 3 दिन यहाँ पर इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि इसको अपनाएं, जंक फूड्स को थोड़ा कम करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आज ज़रूरत है हमें हमारी उन पुरानी परंपराओं पर दोबारा पीछे जाने की जिन्हें हमने छोड़ दिया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम मुझे यकीन है कि दिल्ली वालों को बहुत उठाएगा और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए ज्वलंत टाइम्स।